प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। जय हिंद। स्टडी बसेरा के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है आर्टिकल से रिलेटेड ही हम लोग प्रश्न देखेंगे। ये पार्ट 2 है, पहला पार्ट 1 आप लोगों के पास पहुंचा था। इसके बाद इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो राज्य सरकार द्वारा पंचायत गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 40। अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत की गठन की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल लगाने की अनुशंसा है? वित्तीय आपातकाल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जा रही है। तो ये किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 360, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। इससे इम्पोर्टेंट हम लोग जो भी कनेक्टेड पॉइंट बनते, क्वेश्चन बनते यहाँ से आपातकाल से, उस कंप्लीट हम लोग यहाँ देखेंगे। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, कब कब और कितने समय तक कौन सा लगाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आपातकाल के, ये 3 है, 352, 356, 360। 352, 56 और 60 में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये भी हम लोग देखेंगे। 352 जो है, इसको याद करने का देखिए सिंपल सा ट्रिक है, सब में 4 प्लस करना है। 352 प्लस 4 356, 656 प्लस 4 360। तो पहला है नेशनल इमरजेंसी। 352 जो है नेशनल इमरजेंसी, जिसे कि राष्ट्रीय आपातकाल भी कहते हैं। तो यह कब तक लगा रह सकता है? असीमित समय के लिए लगाई जा सकती है। असीमित समय के लिए नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ये ध्यान में रखना। और मैक्सिमम टाइम क्या हो सकता है, क्वेश्चन में बनता है, यह मैक्सिमम टाइम हो सकता है इसका असीमित समय के लिए। और ये कितने, मिनिमम टाइम क्या है इसका? तो मिनिमम टाइम भी हम लोग देखेंगे। इसका राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है और मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति लागू करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल 352 आर्टिकल के तहत। और यह राष्ट्रपति द्वारा लागू करने के बाद, मंत्रिमंडल की सलाह के बाद, राष्ट्रपति द्वारा लागू करने के बाद इसकी अवधि 30 दिन होती है, 30 डेज रहती है। ये भी ध्यान में रखिएगा, 30 डेज रहती है इसकी अवधि। तो राष्ट्रपति द्वारा क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति द्वारा लागू करने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि क्या होती है? तो ऑप्शन में असीमित समय 6 महीने, इस तरह के ऑप्शन होते हैं, 30 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही जवाब जो हो जाएगा 30 दिन, 30 डेज। 30 डेज सही जवाब हो जाएगा, 30 दिन। और 6 महीने तक कब रहती है? इसके बाद जो 30 दिन लगाने के बाद, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद, पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों से ही अनुमोदन यानी कि अप्रूवल की जरूरत होती है। 6 महीने, उसके बाद यह कंटिन्यू 6 महीने तक रहता है अनुमोदन मिलने के बाद। ऐसे कंटिन्यू रखने के लिए 6 महीने बाद पार्लियामेंट से यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से अनुमोदन यानी कि बहुमत जारी करवाना पड़ता है। ये कंटिन्यू कंप्लीट ही है। इसके बारे में, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, 352 राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा है इसके बारे में थोड़ा देख लेते। अब तक हमारे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुके हैं। 1962 भारत और चाइना के युद्ध के समय, 1971 भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के युद्ध के समय, और 1975 इंदिरा गांधी जी द्वारा जब वो प्रधानमंत्री थी उस समय लगाया गया था, 1975 में। ये 3 बार लग चुके हैं, 1962, 1971, 1975। 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है अब तक। दूसरा है 356, ये है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी जिसे कि हम लोग राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। ये भी 6 महीने तक लग सकती है, 6 महीने तक लगाई जाती है। और पार्लियामेंट से जारी रखने के लिए 6 महीने बाद, प्रत्येक 6 महीने बाद पार्लियामेंट से बहुमत चाहिए होता है, 2/3 बहुमत चाहिए होता है पार्लियामेंट यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से। स्टेट इमरजेंसी अधिकतम समय जो है 3 साल तक रह सकती है स्टेट इमरजेंसी। ये तो मैक्सिमम टाइम तक अधिकतर स्टेटों में लग चुका है। आप लोगों के प्रश्न है यहाँ पे कि सबसे पहले किस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगाई गई थी? सबसे पहले किस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगाई गई थी? किस राज्य में राजकीय आपातकाल लगाई गई थी, किस राज्य में? तो इसका अधिकतम समय 3 साल होता है, मिनिमम 6 मंथ होता है। चलिए नेक्स्ट है 360। यह है वित्तीय आपातकाल, जिसका कि हम लोगों ने प्रश्न डिस्कस किया था। वित्तीय आपातकाल यह अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है।
एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं। प्रश्न बनता है कौन सा आपातकाल भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है, तो आंसर हो जाता है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 का प्रयोग अभी तक भारत में नहीं हुआ है। आशा करता हूँ यहाँ तक डिटेल हो गया हो, क्लियर हो गया हो आप लोगों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ और एक है पॉइंट, थोड़ा सा इसे भी जान लेना जरूरी है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 और राजकीय आपातकाल 356, यानी कि नेशनल इमरजेंसी 352 और स्टेट इमरजेंसी 356 कहाँ से लिए गए, ये प्रश्न बनते हैं। ये जर्मनी से लिए गए हैं, जर्मनी से लिए गए हैं 352 और 356। और 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल ये कहाँ से लिए गए हैं, तो वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया है। ये भी ध्यान में रखना है, कहाँ से 352 और 356 जर्मनी से, और 360 जो है अमेरिका से लिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं। इस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। ऑप्शन ए आर्टिकल 76, ऑप्शन बी आर्टिकल 79, ऑप्शन सी आर्टिकल 80, ऑप्शन डी आर्टिकल 81। तो इस पर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। इसका हम लोग कंप्लीट डिटेल देखेंगे, एक एक पॉइंट देखेंगे कि अटॉर्नी जनरल का कार्य क्या होता है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, किसके तहत होती है, ये कंप्लीट हम लोग यहाँ डिटेल देखेंगे। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से वो हम लोग देखते हैं। तो महान्यायवादी सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये फिर प्रश्न बनता है कि सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है, तो वहाँ ऑप्शन में CAG, अटॉर्नी जनरल, AG इस तरह का होता है। तो यह अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, जिसे कि सरकारी वकील भी कहते हैं। ये अपना सरकार का अपना वकील होता है और यह हमेशा यह कानूनी सलाह सरकार को देता रहता है। और अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए सोलिसिटर जनरल भी होते हैं, एक नियुक्ति होती है। एक अटॉर्नी जनरल, एक सोलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है। और सोलिसिटर की जनरल की सहायता के लिए एडिशनल सोलिसिटर जनरल होते हैं। और अटॉर्नी जनरल संसद में यानी कि लोकसभा राज्यसभा में की कार्यवाही में भाग लेते हैं, भाग ले सकते हैं। बोलने का भी अधिकार होता है लोकसभा और राज्यसभा में, परंतु ये मतदान में भाग नहीं लेते हैं। किसी तरह का मतदान अगर होता है तो मतदान में ये अटॉर्नी जनरल भाग नहीं लेते हैं। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर यानी कि मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति जी करते हैं, और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति लेते हैं। अटॉर्नी जनरल का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल जो होता है कोई समय सीमा संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। यह राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार यानी कि राष्ट्रपति के आशीर्वाद से जितने दिन तक भी बने रह सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही। और ये अपना प्रैक्टिस भी जारी रख सकते हैं, परंतु एक काम है, अपना प्रैक्टिस तो करते रहेंगे, परंतु एक है कि सरकार के विरुद्ध कोई भी केस नहीं लड़ेंगे। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक बनता है, ये मैंने लिख रखा है इसे आप लोगों की सुविधा के लिए। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, यह प्रश्न बन सकता है। तो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ यानी कि मोतीलाल चीमनलाल सीतलवाड़ थे। MC सीतलवाड़, मोतीलाल चीमनलाल सीतलवाड़ थे। सबसे लंबे कार्यकाल वाले अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी कौन थे, सबसे लंबा कार्यकाल किनका था, तो ये हैं मोतीलाल चीमनलाल सीतलवाड़ ही हैं। इनका ही कार्यकाल 1950 से 1963 तक था, यानी कि 13 साल कंप्लीट देख लीजिए। MC सीतलवाड़ का कार्यकाल सबसे लंबा अटॉर्नी जनरल के रूप में है। और भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है, तो भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमनी है, जिन्होंने कि के वेणुगोपाल जी का स्थान लिया है। R वेंकट रमनी के पहले के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल थे। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ क्लियर हो गया होगा। एक पॉइंट हम लोग देखा, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आर्टिकल से, इन सभी आर्टिकल से, तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ और एक पॉइंट बनता है क्वेश्चन का कि अटॉर्नी जनरल बनने की अर्हता क्या होती है, योग्यताएं क्या होती हैं, कौन अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं, अटॉर्नी जनरल कौन व्यक्ति बन सकते हैं। तो इसके लिए पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो योग्यताएं होती हैं वही योग्यताएं अटॉर्नी जनरल बनने के लिए भी होती हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो योग्यताएं होती है वही व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बन सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बनने के लिए योग्यताएं क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यताएं क्या है। सबसे प्रथम है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है वकील के रूप में हाई कोर्ट में, वकील के रूप में हाई कोर्ट में यानी कि उच्च न्यायालय में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। या फिर थर्ड क्या है कि 5 साल का अनुभव हाई कोर्ट में
एज ए जज होना चाहिए, जज के रूप में 5 साल का अनुभव होना चाहिए उनके पास, तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। और यही योग्यताएं, अगर वो योग्यताएं उनके पास हैं तो ये अटर्नी जनरल बन सकते हैं। और मेन बात क्या होता है, मेन बात और क्या है कि मेन बात ये होता है राष्ट्रपति की नज़र में वो कानून के अच्छे जानकार होने चाहिए, कानून के विधि के अच्छे जानकार होने चाहिए। वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज भी बन सकता है और अटर्नी जनरल के पद के लायक भी होते हैं। ये योग्यताएं हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारियाँ अच्छी लगी होगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ, और आप लोगों के एग्जाम के हिसाब से जब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।